का स्वागत है दोस्तों सीजी एनिमेटर चैनल पे। अभी की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है। ये ऐसे स्टोरी होने वाली जो होती है सड़क के बारे में है। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 जुलाई 2012 का सिटी घाट। चार दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित सब हॉलीडे एंजॉय करने के बाद देर रात वापस घर लौट रहे थे। इतने में अमित, अरे यार कब से ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी भगाया जा रहा है? पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है। ना जाने इस वक्त इसको ऐसा क्या हुआ है। और वैसे भी मैं कभी रात में इस रास्ते से सफ़र नहीं किया। दिन में 2 या 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक तेजी से हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। अमित, कैसा ड्राइवर है ये? पीकर गाड़ी चला रहे क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। साहिल साइड दे उसको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड देता है और वो गाड़ी आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडहर से निकला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस एक्सीडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो कि थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, आखिर क्या बात है। तू पागल हो गया? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी थी। वह लगभग 7 फीट लंबा था और हट्टा कट्टा भी। यह देखकर ना जाने क्यों सबकी उत्सुकता बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचते हैं तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा, उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उसे बेरहमी से खाया जा रहा था। वह जिसमें से हर एक अंग को निकाल कर गंदी तरह से खा रहा था। अनिकेत, भाई ये कौन सा राक्षस है? निकलो यहाँ से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहाँ के एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वहाँ हिल भी नहीं पाया। कदमों की उनकी आवाज़ सुनकर उस शैतान को पता चल गया कोई उस पर नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वह 3 लड़के भागते हुए दिखाई दिए। वह शैतान अमित के करीब पहुंच गया और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर तेज धार एक वार कर दिया, जिससे अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की वही मौत हो गई। यह तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि दूर से खड़ा होकर घूर रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता है और लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच जाता है। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और तेज़ी से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वहां हवा से उड़कर सीधा गाड़ी के सामने कूद जाता है,
जैसे ही अनिकेत उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी के बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अनिकेत का सर उसी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका कटा सर शरीर में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर साहिल और राजीव दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद दिए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को शैतान ने महसूस कर लिया था। फिर शैतान को राजीव एक कोने में दिखाई दिया। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उसी रात कसेटी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क की कहानी में कोई शैतान जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपनी शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वह अमर रह सके।